नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार सैन आज आप सभी के समक्ष एक नई लीगल जानकारी साझा करने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और यह जानकारी आप सभी के लिए भविष्य में बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पर एक आरटीआई लगाई थी मैंने अपने जयपुर जिला कलेक्टर में। जयपुर जिला कलेक्टर ऑफिस है, वहां पे एसडीएम के पास में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उपखंड अधिकारी जी के पास। तो जो स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास में, उनका ये कहना था कि शुभम जी, हम जानना चाहते हैं आरटीआई के माध्यम से कि एक महीने में या यूं कहें जनवरी माह के 2021 में उपखंड अधिकारी कार्यालय के द्वारा कितने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाते हैं। लगभग ऐसा मान के चले जनवरी 2021 में। तो मैंने वहां पर आरटीआई लगाई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, और आरटीआई जब लगाई तो उसके बाद में एसडीएम साहब ने जो मेरे को प्रतिक्रिया दी, जो उत्तर दिया, वो उन्होंने मेरे को बताया कि 549 ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र 2021 जनवरी माह में दिए गए। आपको मैं साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर दिखा सकता हूं मैंने क्या आरटीआई लगाई थी, कब भेजा और कब उसका उत्तर एसडीएम साहब ने मुझे दिया। तो देख सकते हैं आप एविडेंस के तौर पे मैंने जो आरटीआई लगाई थी, वो आप देख सकते हैं। वो आरटीआई लगाई थी मैंने 24 फरवरी 2021 को, और 24 फरवरी 2021 को मैंने आरटीआई के अंदर जो विषय लिखा था वो ये लिखा था, विभाग के द्वारा वर्ष 2021 के जनवरी माह में केवल जयपुर में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए गए। ऐसे कितनी संख्या में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए गए उपखंड अधिकारी के द्वारा, केवल जयपुर तहसील में। तो उन्होंने मेरे को उत्तर स्वरूप एसडीएम साहब ने ये भेजा, जो आप देख सकते हैं। अभी 10-15 दिन पहले एसडीएम साहब ने मेरे को भेजा था, मतलब आरटीआई का उत्तर। उन्होंने भेजा कि उक्त संबंध में लेख है कि इस कार्य द्वारा लगभग 549 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए गए, और नीचे देख सकते हैं आप उपखंड अधिकारी जी की मोहर है यहाँ पे। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आरटीआई कैसे लगाते हैं और कैसे आरटीआई लगाने पर जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या आती है और वो मेरे को बताते भी है कि हम आरटीआई लगा तो देते हैं, लेकिन आरटीआई का उत्तर ही बहुत लंबे समय बाद आता है या फिर आता ही नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा जिनके माध्यम से हम जल्दी से आरटीआई का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब लोग जब आरटीआई लगाएं तो उसमें जो प्रारूप होता है वह जरूरी नहीं कि आप कोई प्रिंट ही करवा के लाएं, आप खुद भी लिख सकते हैं। उसमें जो आप आरटीआई में प्राप्त करना चाहते हैं अधिकारी महोदय से, उसका बिल्कुल स्पष्टतः उल्लेख करना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से 5 बिंदु लिख रखे हैं। सबसे पहले प्रेक्षित लिखना, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी जयपुर, उपखंड अधिकारी जयपुर। जैसे मैं उदाहरण की सहायता से बता रहा हूँ आपको, आप जहां पर भेज रहे हैं तो वहां पे कॉमन चीज ये तो रहेगी, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी। अब वो कौन से लोक सूचना अधिकारी है, कहाँ कोई कॉलेज में लगाना चाहते हैं तो वो नीचे उल्लेख कर देना है। उसके बाद में आपका खुद का पूरा नाम, आवेदक का उसका पूरा पता, विभाग कार्यालय का नाम, आप कहाँ आरटीआई लगा रहे हैं उस विभाग का नाम, और आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, ये लिखना। और 5वां जो बिंदु है वो होता है, उसके अंदर आप उसकी दिनांक लिखना, किस दिन वो आप भेज रहे हैं, और नीचे आपकी जीमेल आईडी लिखना। बस इतनी सी जानकारी लगानी है आपको। इसके बाद में ये प्रारूप, जिसमें सूचना चाहने के लिए जिसे आवेदन पत्र कहते हैं, उसके बाद में एक पोस्टल ऑर्डर होता है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। लगभग 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आता है, उसको खरीदना है और उसके साथ में संलग्न करना है। और इन दोनों पन्नों को, पोस्टल ऑर्डर को और इस जो प्रारूप है, वो जो सूचना आपने लिखी है जिस पन्ने में, इन दोनों को फोल्ड करके आपको एक लिफाफे के अंदर डालना है। उस लिफाफे में डालने के बाद में आपको जहां पर वो भेजनी है, जहां आरटीआई लगानी है, वहां पर उसको पोस्ट कर देनी है, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में ऊपर जो लिफाफा है उस पर लिखना है टू के अंदर, तो आप कहाँ भेज रहे हैं, आप कहाँ किस विभाग के अंदर भेज रहे हैं, उसका पूरा पता स्पष्ट लिखना है। और नीचे फॉर्म के पास में आपका खुद का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर। ये जब पूरा स्पष्ट रूप से लिख देंगे
तो आप ये यकीनन मानिए जल्दी से जल्दी आपका उत्तर भी आपको प्रतिक्रिया स्वरूप मिलेगा। अब मैं आपको ये तो बता दिया आरटीआई कैसे लगाते हैं वो तरीका। तो 3 चीजें हो गई इसके लिए। सबसे पहले आपको एक पन्ने के अंदर स्पष्ट उल्लेख करना है अपने नाम, पता, आप कौन सी सूचना चाहते हैं। उसके बाद में आपका एक पोस्टल ऑर्डर और एक दोनों को लिफाफे के अंदर डाल के स्पीड पोस्ट करना है। इतना सा काम। अब मैं आपको आरटीआई से संबंधित कुछ रोचक तथ्य और आपके अधिकार बता रहा हूं कि क्या क्या आपके आरटीआई से संबंधित अधिकार है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसकी धारा 20 के तहत यदि आप जहां पर आरटीआई लगा रहे हैं वो आपको वहां पे जो अधिकारी है वो उत्तर नहीं देता, उसका प्रतिक्रिया नहीं देता है, और जो आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो जानकारी नहीं देता है आपको, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर केस लगवा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो दुर्भावना पूर्वक कार्य करेगा, वो आपको आरटीआई का उत्तर नहीं देगा, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ में उसमें उसका जो विभाग है, उसके अधिकारी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरा आरटीआई से संबंधित एक रोचक तथ्य यह है, वैसे कायदे से जो आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको उत्तर 30 दिन की समय अवधि के भीतर मिल जाएगा। आपने आरटीआई लगाई तो 30 दिन की समय अवधि में आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपने स्पष्ट रूप से सूचना का उल्लेख किया है तो आपको इससे जल्दी भी मिल सकती है। मेरे को लगभग 25 दिन के अंदर ये मेरा आरटीआई को उत्तर आ गया था, एसडीएम साहब ने भेज दिया था। और तीसरा जो आरटीआई संबंधित एक रोचक तथ्य है, यदि आपने आरटीआई में जो विषय लिखा है वो आपके जीवन से संबंधित है, स्वतंत्र जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर जिसका उल्लेख किया गया गरिमा युक्त जीवन जीने की स्वतंत्रता, इससे संबंधित कोई आपका विषय है, तो आपको ऐसी स्थिति में वो जिस विभाग से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो केवल और केवल 48 दिन की 48 घंटे 48 दिन नहीं 48 घंटे मतलब 2 दिन की समय अवधि के भीतर ही आपको आरटीआई का उत्तर देगा। तो उम्मीद है मेरे इस वीडियो के माध्यम से आरटीआई की पूरी जानकारी आप सभी लोगों को मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।